आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 17 फरवरी से 23 फरवरी 2025। दिलचस्प पेशिंगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में एलबी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का जनरल ओवरव्यू बयान करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा, फिर हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी। तो अमूमी जायजे से इब्तिदा करते हैं। यह हफ्ता अहम है क्योंकि तवानाइयां बदल रही है। सूरज बुर्ज दलों से बुर्ज हुत में मुंतकिल हो रहा है, जो कि ज्यादा गैर ज़ाती और फिक्री तवानाइयों का मुजस्समा है। यह तब्दीली मंगल को होगी और अगले 4 हफ्तों तक रहेगी। इस अरसे के दौरान बुर्ज दलों के जहनी जोर के बरक्स विजदान पर तवज्जो मरकूज होगी। बुर्ज हुत ज्यादा हसास, खैराती और देखभाल करने वाली तवानाई लाता है, हालांकि ये जज्बाती हसासियत को भी बढ़ा सकता है। मजीद बरह मरीख, जो अपने अज़ाइम और जारहियत के लिए जाना जाता है, 6 दिसंबर 2024 से पीछे हट रहा है। ये एक ऐसा रुझान है जो हर 2 साल बाद होता है। ये बिलाखिर अगले इतवार 30 फरवरी को बराह रास्त आगे बढ़ेगा, जिससे पैदा शुदा मायूसियों और ताखीरी तवानाइयों को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, मैं एक गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे काम को सराहते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने पर गौर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका पुरतपाक इस्तकबाल करती हूँ। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा बयान करूंगी, तो आइए शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज। 17 फरवरी से 23 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल ये हफ्ता इशारा करता है कि एक चैलेंज या बोझ जिसका आप सामना कर रहे हैं वो खत्म होना शुरू हो गया है। ताहम ऐसा लगता है कि कोई नया मसला पैदा हो सकता है या मौजूदा मसले पर मजीद तवज्जो की जरूरत है। ये तस्लीम करना जरूरी है कि ये मामला अभी हल नहीं हुआ है। इस सूरत हाल में ऐसी चीज शामिल हो सकती है जिसका सामना करने से आप हिचकिचा रहे हों। ये एक तनाज़े के इख्तिताम की निशानदेही कर सकता है। मजीद बरह मैं इस हफ्ते आपके आसपास काफी हद तक बेचैनी महसूस कर रही हूँ। आप में से कुछ को तकलीफ दे तजुर्बात से मुताल्लिक अलामात का सामना हो सकता है, जिसकी वजह से नाउमीदी और बेख्वाबी का एहसास होता है। ये ज़रूरत से ज्यादा परेशानी आपकी अपनी जहनी सेहत या आपके किसी करीबी फर्द की जहनी सेहत से मुताल्लिक हो सकती है। ये माजी के तजुर्बात पर गौर करने का भी वक्त है, इस बात का अंदाजा लगाना कि क्या कारआमद रहा है और क्या नहीं। इससे पहले कि आप मुकम्मल तौर पर आगे बढ़ी, हल तलब मामलात को हल करने की जरूरत है। जब आप आगे देख रहे हैं तो इस बात पर भी गौर करना जरूरी है कि आपके पीछे किया है। मजीद बरह कियास आराइयों से गुरेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हालात आपकी तवक्को के मुताबिक सामने नहीं आ सकते। हफ्ते के आगाज में कामों को मुकम्मल करने और कामों का इंतजाम करने का अमल शामिल हो सकता है। कुछ अफराद के लिए इस मुद्दत में बातचीत, गुफ्त व शनीद इंटरव्यूज शामिल हो सकते हैं, जिसकी खुसूसियत मुसाबकती जज्बे से होती है, जिसका मकसद आपके नुक्ता नज़र को मुअस्सिर तरीके से पहुंचाना है। ऐसा लगता है कि सीखने और सिखाने दोनों के लिए एक मौका है, क्योंकि आप नए आइडियाज को नाफिज करने और ताउन को फरोग देने की कोशिश करते हैं। मजीद बरह कुछ लोग मुज़ाकरात के अमल में खुद को ज्यादा साजगार शराइत की वकालत करते हुए पा सकते हैं, जो कि किसी मुआहदे को हासिल करने में आगे पीछे मुतहर्रिक होने की निशानदेही करते हैं। हालात में तेज तब्दीलियों का अंदाजा लगाएं, क्योंकि तब्दीलियां आपकी जिंदगी में उफुक पर है। ये आपके घर के माहौल में मुमकिना तब्दीली की तजवीज़ भी दे सकता है। कुछ अफराद मुमकिना तौर पर नई रहाइश की तलाश में है। ये मशवरा दिया जाता है कि इस हफ्ते मुतमईन ना हो, ताहम इस्तिकामत भी इतनी ही अहम है। आपको अपने ताल्लुकात में चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, खास तौर पर बच्चे या माँ के साथ, जो तनाज़ात और गलत फहमियों का बाइस बन सकते हैं। मायूसी के एहसासात पैदा हो सकते हैं और गलत बातचीत या बोहतान का इम्कान है। मुमकिना तौर पर तीसरे फरीक शामिल हैं जो हकीकत को मस्ख कर सकते हैं। उन चैलेंजों के बावजूद आपकी जिंदगी के बाद शुबों में तरक्की और नमू का इशारा भी है। ये कुछ अफराद के लिए खानदान इजाफे की खबर के तौर पर आ सकता है, जो मिले जले जज्बात को जन्म दे सकता है। ये मुमकिन है कि कोई शख्स इस तरक्की से पूरी तरह खुश ना हो, शायद उम्र तैयारी के खदशात की वजह से। ये गैर मुतवक्के सूरती हाल कुछ खास तवानाइयों के साथ गूंजती है। तमाम मुताल्लिका मालूमात के बगैर किसी शख्स हालात के बारे में फैसले करने से गुरेज करना जरूरी है।
दोबारा तशखीस की ज़रूरत है, जबकि आपको अपनी ख्वाहिशात के हुसूल के लिए सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत पड़ सकती है। मुस्बत नताइज उफ़ुक़ पर है। उम्मीद और खुशी का एहसास ये तजवीज़ करता है कि सब कुछ बिलाखिर साज़गार तरीके से काम करेगा। जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ता है, आपको खुशी और खुशकिस्मती का एहसास हो सकता है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि रोशन दिन आने वाले हैं। ताहम मुवासलात में मुमकिना तब्दीलियों और गलत फहमियों से आगाह रहें, जो आपकी ज़िंदगी से बाज़ लोगों और हालात की रवानगी का बाइस बन सकते हैं। कुछ ताकत की कशमकश भी हो सकती है, मुमकिना तौर पर माली मामलात ज़ाती अज़्म से मुताल्लिक़। पीर से बुध तक का अरसा ख़ास तौर पर मोहब्बत के इजहार और किसी को देख पर मदू करने के लिए मौजू है। उन दिनों के दौरान आप दूसरों के लिए अपने जज्बात से ज़्यादा हम आहंग होते हैं, जिससे आपके प्यारों की वाज़े बातचीत होती है। इसके अलावा आप अपने आप को किसी और की तारीफ आ मोहब्बत के इख्तिताम पर पा सकते हैं। ये टाइम फ्रेम भी गुफ्त और शनीद और तबादले की हिमायत करता है, क्योंकि आपकी मुवासलत की मुअस्सर महारत और फ़ायदा मंद सौदों के लिए गहरी समझ में इजाफा होता है। जुमेरात से इतवार तक आपकी जज्बाती हसासियत में इजाफा और बदही सलाहियतों में इजाफा हो सकता है। आपके एहसासात ज़्यादा गहराई से गूंज गए, मुमकिना तौर पर शदीद जज्बाती तजुर्बात की वजह से अहम ज़ाती तब्दीलियों का बाइस बनेंगे। ये इम्कान है कि कोई आप पर गहरा असर डालेगा, मुमकिना तौर पर एक नया रोमानवी ताल्लुक पैदा होगा। इस मुद्दत के दौरान किसी भी अहम मुकाबलों के साथ एक मजबूत कार्मिक ताल्लुक होगा। बुर्ज हमल अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 17 फरवरी से 23 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर ऐसा मालूम होता है कि कोई आप पर गैर ज़रूरी दबाव डाल रहा है, मुमकिना तौर पर एक मुश्किल फर्द या एक ऐसी औरत जो अक्सर दूसरों पर इल्ज़ाम लगाती है। ये भड़कीले रवैये और जज्बाती पिन का मुजाहरा कर सकती है। ये ज़रूरी है कि किसी को भी आपकी इस्ती नफस को मजरू करने की इजाज़त न दी जाए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप अपने आप पर हद से ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। आप पछतावे का शिकार हो सकते हैं। ये कुछ लोगों के साथ हो सकता है, आपसे मुताल्लिक नहीं है, तो बराए करम इसे नज़रअंदाज करें, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आप इल्ज़ामात का सामना कर रहे हों, फिर भी यकीन रखें आप बेकसूर हैं और मुमकिना तौर पर इसका मुजाहरा कर सकेंगे। ये हफ्ता मजबूत ईमान, नई शुरुआत करने और खुद साख्ता रुकावटों से आज़ादी के एहसास का एक मौका भी पेश करता है। किसी भी सख्त फैसले को छोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि आप कुछ फैसलों का अंदाज़ा लगा रहे हैं। एक तजदीद एतमाद और ज़िंदगी के लिए जोश और जज्बा उभर रहा है। आप मुस्बत और मनफी दोनों तरह की तवज्जो मबजूल कर सकते हैं। आप में से कुछ बदकिस्मती या सेहत की परेशानियों के जज्बात से दोचार हो सकते हैं, जिसकी वजह से परेशानी और नुकसान का एहसास होता है। ताहम कामयाबी उफ़ुक़ पर है और आपको किसी न किसी शक्ल में पहचान मिलेगी। कायनात आपको दरपेश किसी भी नाइंसाफ़ी को दूर करने के लिए तैयार है। अचानक तब्दीली या पेशरफ्त होती दिखाई देती है। इसे तवानाई में एक अहम तब्दीली के तौर पर ताबीर किया जा सकता है, जिससे ये जाहिर होता है कि आप कुछ मखसूस अफराद दा हालात को पीछे छोड़ रहे हैं। ये रवानगी आपकी तरक्की का रास्ता साफ कर रही है। आप वाकई सही रास्ते पर हैं, अपने आप को बहरानों और दूसरों के ड्रामों से दूर रखने से फ़ायदा उठा रहे हैं। ये एक मुस्बत पेशरफ्त है, क्योंकि इससे जाहिर होता है कि आप मनफियत से दूर हो रहे हैं। ये नोट करना ज़रूरी है कि कुछ स्कैंडल, गुपशप या अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन उन मामलात को पीछे छोड़ना समझदारी है। ऐसे मसाइल में उलझने से गुरेज करना मुनासिब है। मजीद बरहा इस बात को यकीनी बनाएं कि आप आराम करने के लिए वक्त निकालें, जैसा कि मैं आगे बढ़ने वाली सरगर्मी की पेशगोई कर रही हूँ। इस हफ्ते बुर्ज सौर के गिर्द अफरातफरी और बिखरी हुई तवानाई का एहसास है, जिससे आपकी जिंदगी के बाज़ पहलुओं का असर नो जायजा लेने की ज़रूरत पेश आ सकती है। उगरचे बहरान खलल हो सकता है, लेकिन उनके जल्द खत्म होने का इम्कान है। ताहम मोहतात रहें, क्योंकि ऐसे अफराद भी हो सकते हैं जो सच्चे नहीं हैं और जो आपको कमज़ोर करने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें राज़ मन गलत बातें शामिल हो सकती है। इस वक्त के दौरान स्ट्रेटेजिक और मोहतात रहना ज़रूरी है। यह मुमकिन है कि कोई आपको दिलचस्पी की बुलंद तरीन सतह के साथ देख रहा हो, ताहम यह वाज़ेह है कि आपका एक खुफिया मुद्दा है, क्योंकि मैं आपके आसपास रोमानवी और दिलचस्प तवानाइयों को महसूस करती हूँ। आपको मुख्तलिफ इख्तियारात और इंतखाब पेश किए गए हैं, और कुछ लोगों के लिए आपकी तवील मुद्दती सरमायाकारी पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। आपकी मुस्तैद कोशिशों के नताइज बरामद होने लगे हैं, और मैं माली वसाइल की आमद का अंदाज़ा लगा रही हूँ। मजीद बरहा आप में से कुछ मुस्तकबिल के मकासद के लिए अपने असासे मुख्तस करने पर गौर कर सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट के लिए बचत करना, फंड्स मुख्तस करना। तब्दीलियाँ और फैसले उफ़ुक़ पर हैं, और मैं आपकी समाजी हैसियत और दौलत में भी तौसी देख रही हूँ, जो उम्मीद अफजा है।
ये हफ्ता तहरीरी कोशिशों के लिए खास तौर पर साजगार दिखाई देता है। अगर आप मुसन्निफ हैं या एक अहम पैगाम मजमून या तालीमी काम तैयार करने में मसरूफ हैं तो तहरीरी मुवासलत को बहुत अहमियत हासिल होगी। ऐसे दस्तावेजात या रिकॉर्ड्स हो सकते हैं जिन्हें आपको बरकरार रखने की ज़रूरत है क्योंकि वो मुस्तकबिल में कीमती साबित होंगे। मजीद बरह मैं समझती हूँ कि फैसले और तब्दीलियाँ इस हफ्ते जाहिर होंगी, इसके साथ सब्र की ज़रूरत होगी। आपकी ख्वाहिशात कायनात सुन सकती है और जब आप अपनी ख्वाहिशात को बयान करते हैं तो ये ज़रूरी है कि मनफी इजहार के बजाय मुस्बत इजहार पर तवज्जो दें। पीर से बुध तक एक बड़ा हुआ दिलकश और मुअस्सर मवासलाती अंदाज मोहब्बत, दोस्ती और सिफारतकारी के लिए साजगार माहौल पैदा करता है। ये मुद्दत अफराद के इत्तेहाद और ताउन को फ़रोग़ देने की इजाज़त देती है, तनाज़ात को खुश असलूबी से हल करने और तरक्की की राह में हाइल रुकावटों को दूर करने का यह मुनासिब वक्त है। लेन देन, गुफ्त व शनीद और फ़रोख्त ख़ास तौर पर आपकी गहरी अद्दी जहानत और बाहमी तौर पर फ़ायदा मंद नताइज की निशानदेही करने की सलाहियत की वजह से साजगार है। मजीद बरह ये टाइम फ्रेम फेवर मांगने के लिए मिसाली है। जुमेरात से इतवार तक एक मुसाबकती जज्बे के साथ एक गहरी जहानत और जारहाना रवैया उभरता है। यह मरहला उन कोशिशों के लिए फ़ायदा मंद है जो मजबूत आज़ाद सोच की कदर करते हैं। आप अपनी जिबिल्लत पर भरोसा कर सकते हैं और फैसला कुन अमल कर सकते हैं। कामयाबी के लिए एक मजबूत ड्राइव, मकसद के वाज़े एहसास के साथ इस दौर की खासियत है। आपकी रोमानवी जिंदगी बुलंद तर करिश्मे, फिक्री कशिश और ज़बानी और गैर ज़बानी दोनों बातों के जरिए मुँह लेने की सलाहियत के साथ परवान चढ़ती है। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज जोज़ा यानी जिम्नाई, 17 फरवरी से 23 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जोज़ा, ऐसा लगता है कि आप अपने नुक्ता नज़र में काफ़ी पुरज़्म हैं। आप जो चाहते हैं इसके बारे में आपके पास एक वाज़े नुक्ता नज़र और एक मंसूबा है और आप बैरूनी असरात से मुतासिर न होने के लिए पुरज़्म हैं। ये साबित कदमी काबिल तारीफ़ है। मज़ीद बरह आप अपने आप को इस हफ्ते किसी और बुर्ज जोज़ा के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं जो ख़यालात के बहाव को बढ़ा सकता है। ऐसा लगता है कि आपकी तवज्जो काम, करियर और माली मामलात की तरफ मरकूज़ है। हो सकता है आप अहम सरमायाकारी के लिए रकम बचाने पर गौर कर रहे हों, जैसे कि जायदाद की खरीदारी। ये मुमकिन है कि कोई आपको आपके माली मकासद से बाज रखने की कोशिश करे, लेकिन आपका अज़्म मजबूत रहेगा। अपने मकासद के हुसूल में आपकी मुस्तैदी काबिल ज़िक्र है और आपको अपनी कोशिशों में महारत हासिल करने का इम्कान है। आप बासर अफराद से घिरे हुए हैं और आपके ऐसे ताकतवर दोस्तों से रवाबित हो सकते हैं जो कीमती मदद फराहम कर सकते हैं। एक बुर्ज जोज़ा साथी भी इस दौरान खास तौर पर फ़ायदा मंद साबित हो सकता है। जैसे ही हफ्ता शुरू होता है आपको पुरानी यादों का एहसास हो सकता है। अपने माजी के लोगों बशमूल बहन भाइयों और बचपन के दोस्तों के साथ दोबारा राब्ता कायम करना। आपकी एक ख्वाहिश जल्द ही पूरी हो सकती है, लेकिन अपने माली मामलात के हवाले से भी कुछ फैसले करने के लिए तैयार रहें। आप अपने आप को ऐसी सूरत-ए-हाल में पा सकते हैं जहां आप मुख्तलिफ जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, जैसे कि बिल्स की अदायगी और किसी की देखभाल करना। ये आपके फैसला साजी के अमल में तवाज़ुन की ज़रूरत की निशानदेही करता है, क्योंकि आप अपने वादों को तरजीह दे रहे हैं। अपनी सेहत पर तवज्जो देना ज़रूरी है। आपके पास कुछ विटामिन सा ग़िज़ाई अज्जा की कमी हो सकती है जो आपकी सेहत को मुतासिर कर सकती है। इस बात को यकीनी बनाना कि आप सही ग़िज़ाएँ खाते हैं, क्योंकि खाने को नज़रअंदाज करना ग़िज़ाइयत की कमी का बाइस बन सकता है। इस हफ्ते आप में से कुछ को एक अहम फैसले का सामना करना पड़ सकता है जो एक बार कर लेने के बाद आपको राहत का एहसास दिलाएगा। अगर आप कानूनी मामलात में मुलव्वस हैं तो एक ऐसी जिम्मेदारी का खात्मा हो सकता है जो आपको पाबंद कर रहा है, जिससे नई आज़ादी हासिल हो रही है। मुस्बत खबरें उफ़ुक़ पर हैं जो जश्न मनाने की इजाज़त देती है। इम्कान है कि आप ज़्यादा पर उम्मीद महसूस करेंगे और नई मुहिम जोई को अपनाने के लिए तैयार होंगे, जो कि नई शुरुआत के आगाज़ का इशारा है। ताहम यह मशवरा दिया जाता है कि जल्दबाजी में फैसले करने से गुरेज किया जाए या गैर जानिबदारी से काम किया जाए। यह हफ्ता अहम मालूम होता है तब्दीलियों के साथ जो आपकी ज़िंदगी में तवाज़ुन बहाल करने में मदद करेगी। जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा आपकी मेहनत और अज़्म के नताइज बरामद होने लगेंगे। आप अपने अकायद पर साबित कदम हैं और आसानी से मुतज़लज़ल नहीं होते, जो कि काबिल तारीफ़ है। कुछ लोगों के लिए आपकी ख्वाहिशात की तकमील गैर मुतवक्के तौर पर हो सकती है। आप एक अहम नए बाब का आगाज़ कर रहे हैं जहां आप अपने हालात पर ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं। फतह और कामयाबी आपकी पहुंच में है
और मैं इस तवानाई को आपके आसपास महसूस कर सकती हूँ। उगरचे कुछ खदशात और परेशानी के एहसासात हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि ये आपकी असल सूरती हाल की अक्कासी से ज्यादा ज़हनी साख्त है। मजमूई तौर पर एक मुस्बत तवानाई मौजूद है जो तजवीज़ करती है कि आप इस हफ्ते अपनी ख्वाहिशात को हासिल कर लेंगे। यह काबिल सिताइश है कि आप अपने मकासद में साबित कदम रहें और उनको पूरा करने के लिए पुरज़्म हैं। पीर से बुध तक ज्यादा पर सुकून और गैर रस्मी माहौल आसानी, दोस्ती और लुत्फ अंदोज़ी के एहसास को फ़रोग़ देता है। बेहतर मवासलाती सलाहियतें ज़ाती ताल्लुकात में प्यार को बढ़ाती हैं और पेशा वराना रवाबित में पैदावारी सलाहियत में इजाफ़ा करती है। तनाज़ात को हल करने, कानूनी और मालियाती मसाइल को हल करने, मुआहदों पर गुफ्त और शनीद करने और तिजारती मुआहदों को हतमी शक्ल देने के लिए बाहमी इफ़हाम और तफ़हीम का जज्बा और ताउन की तैयारी ज़रूरी है। जैसे जैसे हफ्ता जुमेरात से इतवार तक बढ़ता है, तजर्बात मज़ीद गहरे और शदीद होते जाते हैं। आप अपने आप को अपनी ज़िंदगी हालात और अपने आसपास के अफराद पर ज़्यादा असर और रसूख रखते हुए पाएंगे। अथॉरिटी के ओहदों पर फाइज अफराद के साथ साथ बड़ी तंजीमों और कारपोरेशनों के साथ रवाबित साजगार होने का इम्कान है। बुलंद खुद एतमादी आपको अपने आला अफसरान पर एक अहम तासुर छोड़ने के काबिल बनाती है, जबकि ज़ाती और पेशा वराना चैलेंजेस को ज़्यादा आसानी के साथ नेविगेट किया जा सकता है। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 17 फरवरी से 23 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान इशारे ये बताते हैं कि जल्द ही एक अहम बोझ कम हो जाएगा जो आपकी मेहनती कोशिशों के सिले में मुस्बत पेशरफ्त की राह हमवार करेगा। जोश व खुरूश और मुहिम जोई की ख्वाहिश की वाज़े तवानाई है। आपको मामूल से आज़ाद होने की शदीद ख्वाहिश महसूस हो सकती है, शायद सफ़र आ नए तजर्बात की तड़प। फतह और कामयाबी उफ़ुक़ पर है, माली और रुमानवी दोनों शुबों में उम्मीद अफ़ज़ा इम्कानात के साथ। कुछ लोगों के लिए इसमें रिश्ता मजबूत करना, शादी के बारे में सोचना भी शामिल हो सकता है। इसके बरक्स अपने आप को मनफी असर और रसूख से दूर करने की ज़रूरत हो सकती है, जो मुमकिना तौर पर अलहदगी का बाइस बुनती है, जिसका कुछ अरसे से अंदाज़ा लगाया जा रहा है। आपको इस हफ्ते काफ़ी अंदरूनी ताकत मिली है और हमदर्दी के गहरे एहसास के साथ। हफ्ते का आगाज़ आपके रिश्तों में अहम लम्हात से होता है और इस बात का इम्कान है कि किसी साबिका शख्स तक पहुँच जाए जो दोबारा जड़ने और बातचीत करने की ख्वाहिश का इजहार करे। ये अमन की पेशकश में तरमीम करने, तौसी करने की कोशिश के तौर पर भी जाहिर हो सकता है, चाहे किसी साबिक साथी के साथ हो या आपके माजी के किसी फर्द के साथ। कुछ लोगों के लिए इसमें खुशगवार तलाक शामिल हो सकती है जो कि बाहमी तौर पर मुत्तफिक हो और उसके मुस्बत हल होने का इम्कान हो। मजीद बरह आप खुद को बुर्ज दलों के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं। यहाँ पैगाम वाज़े है, बेहतरीन अभी आना बाकी है। अपने विजदान को आपकी रहनुमाई करने दें। ऐसा लगता है कि आप अपने माजी से मुताल्लिक जज्बाती वाबस्तगियों का सामना कर रहे हैं। आपकी डेट के अफराद वापसी पर गौर कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि माजी के ख्यालात आप पर वजन डाल रहे हैं। इस बात का इशारा है कि कोई वाकई आपके बारे में सोच रहा है। मजीद बरह में जज्बाती रवाबित को महसूस करती हूँ जो आपकी मौजूदा हालत को मुतासिर कर सकते हैं। ये भी मशवरा दिया जाता है कि आप जो भी अहम ख्वाब देखते हैं उन पर तवज्जो दें, क्योंकि वो मानी रखते हैं। ये हफ्ता कुछ ताख़ीर पेश कर सकता है, लेकिन ये बिलाखिर आपके हक में काम करेगा। आपके आसपास किस्मत का एहसास है, ख़ास तौर पर मोहब्बत के मामलात में, ज़ाती और पेशा वराना ताल्लुकात के लिए सही पार्टनर के इंतखाब में। रूह के साथियों यानी सोलमेट की तवानाई भी मौजूद है जो मुमकिना ताल्लुक तजवीज़ करती है। हो सकता है कि आप खुद को ज़्यादा खुद शनासी, तवज्जो मरकूज़ और हिकमत अमली पर मबनी महसूस कर सकें, क्योंकि मुमकिना तौर पर आप इसे अपने पास रखते हुए किसी चीज़ की मंसूबा बंदी कर रहे हैं। इस नुक्ता नज़र से पहचान, फतह और खुद एतमादी में इजाफे की तवक्को है। आपके आसपास मौजूद तवानाई मुतहर्रिक है जो इस बात की निशानदेही करती है कि वाक़यात तेज़ी से सामने आ सकते हैं जो आगे एक मसरूफ़ दौर की तरफ ले जाते हैं। ताहम एहतियात बरतें, क्योंकि आसपास के धोखेबाज अफराद कोई आपसे मालूमात रोक सकता है। अपनी जिबिल्लत पर भरोसा करें। अगर आप किसी सूरत-ए-हाल के बारे में बेचैनी महसूस करते हैं, जैसे कि बस में सवार होना, तो इस एहसास पर ध्यान दें और आगे बढ़ने से ग्रेज़ करें। हो सकता है बुनियादी मनफियत जो आपकी तवज्जो की ज़मानत देती हो,
लिहाजा ये ज़रूरी है कि इस वक्त के दौरान आपकी बसीरत आपकी रहनुमाई करे। जब गैर मानूस हालात का सामना करना पड़ता है या ऐसी जगहों का सफ़र करते हैं जहां आपको वाकिफियत नहीं है, तो ये यकीनी बनाना ज़रूरी है कि आप अपनी मंजिल के बारे में अच्छी तरह से आगाह हैं। मैं कारोबारी कामयाबी के आसपास एक मजबूत तवानाई महसूस करती हूँ, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो घर पर मबनी कारोबारी इदारों और दूर दराज के काम में मसरूफ हैं। ये मुस्बत तवानाई वाज़ेह है। मजीद बरह इस हफ्ते मोहब्बत में तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है और तब्दीलियाँ लागू करना फ़ायदेमंद हो सकता है। आपके अल्फाज हकीकत में ज़ाहिर होने की सलाहियत रखते हैं, जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि आप ख्वाहिश की तकमील का तजर्बा कर सकते हैं। आप इस हफ्ते फ़ाल तौर पर अहम नताइज ज़ाहिर कर सकते हैं। पीर से बुध तक एक खुशगवार और मिलनसार माहौल गालिब रहता है, जो आराम और तफरी का बेहतरीन मौका फराहम करता है। तनाव की सतह में कमी और आपके ताल्लुकात में हम आहंगी को बढ़ाना एक ज़्यादा खुशगवार समाजी तजुर्बे में हिस्सा डालता है। मोहब्बत और प्यार का इजहार करने की आपकी बढ़ती हुई सलाहियत आपके मुबाशरत ताल्लुकात में गहरे रवाबित को फ़रोग़ देती है। मज़ीद बरने आपकी बढ़ी हुई दिलकशी और समाजी सलाहियतें इसको एहसानात के हुसूल के लिए एक मौका फराहम करती है। जुमेरात से इतवार तक माहौल मुज़ाकरात और कारोबारी लेन देन के लिए ख़ास तौर पर साजगार है। आपकी सीधी सादी और ज़हनी शार्पनेस आपको जारहाना अंदाज में आए बगैर अपने दलाइल को कायल करने के काबिल बनाती है। इम्कान है कि दूसरे आपके नुक्ता नज़र को आसानी से समझेंगे और आपके नुक्ता नज़र का एहतराम करेंगे। ये मुद्दत फ़िक्री सरगर्मियों में मशगूल होने के लिए भी साजगार है, जैसे मुताला करना, इम्तिहान देना और फॉर्म और दरखास्तें मुकम्मल करना। मज़ीद बरह मकामी सफ़र और मनसूबा बंदी की कोशिशों के मुस्बत नताइज बरामद होने की तवक्को है। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था।